हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन आपकी पहले ख़त्म हो गई थी, काफ़ी लेंथी चैप्टर था। अब हम कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में एक सर्कल आता है, एक पैराबोला आता है, एक एलिप्स आएगा, एक हाइपरबोला आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, बड़ी अच्छी तरह तैयार करना। नाउ वी स्टार्ट। पहले नंबर पे आएगा आपके पास सर्कल। सर्कल के जो फार्मूले है वो बड़े नोट कर लीजिए। नोट इट। सर्कल, दिस वन इज द सर्कल। इसका जो सेंटर है ओ, रेडियस आर, राइट। और ये आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0। ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ने एक्स वाई। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होगी इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। वैसे अगर आपको लगता है ये आया कैसे है, ये बेटे डिस्टेंस आर के बराबर है, तो ये हो गया एक्स माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। मैं इसको फ्रेम नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको फार्मूले नोट कराऊंगा। आप फार्मूले नोट कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, एक आपके पास ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल। इसका जो सेंटर है वो सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स एच के है, वो था ना ओरिजिन में, और रेडियस है आर। ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। क्योंकि किसी भी, चाहे लाइन की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, कॉनिक सेक्शन में किसी की भी इक्वेशन जब कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये वेरिएबल होते हैं हमारे एक्स एंड वाई। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो ये है फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी इक्वेशन ये होती है। पॉइंट क्लियर? थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर पे डायमीटर फॉर्म क्या होती है, डायमीटर फॉर्म। व्हेन कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर गिवन। ये हमारे पास सर्कल है, दिस इज द सर्कल। ये सेंटर ओ, ये डायमीटर के एंड्स पॉइंट्स, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या फार्मूला होता है इसका, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास इसकी इक्वेशन, राइट। अगर आप इसको भी प्रूफ करना चाहते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए P, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसको बेटे ज्वाइन कर दीजिए, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, प्रोडक्ट -1 कर दो, यू विल गेट दिस आंसर। मैं सिर्फ फार्मूले नोट करा रहा हूँ आपको अभी। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे ये भी आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। ये भी आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। तो इस सर्कल की इक्वेशन का जो सेंटर होता है, इसका बेटे जो सेंटर है,
सेंटर सी, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी माइनस एफ, और इसका जो रेडियस है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सेंटर है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस जी माइनस एफ, और ये रेडियस है, ये होता है ओवरऑल रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यदि आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन है। इसे भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 2gx परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटे ये शेप आ जाएगी, तो एच एंड के की वैल्यू निकाल दीजिए, ये वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो आर की वैल्यू निकाल दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। ये बेटे जो 4 फार्मूले हैगे ना, ये आपने अच्छी तरह याद करने, इसी के बेस के ऊपर पूरा सर्कल चलेगा आपका। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी एनसीईआरटी की बुक की। एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस आर। तो क्या हो गया आपके पास, ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस आर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अभी मैंने आपको लिखाया था इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला ही है आपके पास। इस पे आ जाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए, हेयर हेयर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ने, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी है, ये आपके पास जो सेकंड फार्मूला है, ये देखिए ध्यान से, दिस वन सेंटर हैगा एच के, रेडियस हैगा आर, इसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एच की वैल्यू -3 आ गई है, के की वैल्यू 2 आ गई है, रेडियस कितना हो गया 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो गई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। दिस वन इज द आंसर, राइट। आपने भी सर को फार्मूला लगा दिया। अब देखो क्या कहता है, कहता फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये आपके पास इक्वेशन, इसका सेंटर कितना होता है माइनस जी माइनस एफ। जस्ट आपने इसके साथ कंपेयर करके जी और एफ की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो करिए, गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट। अब कंपेयर कर दीजिए इसे, कंपेयरिंग विद, अब इसे बेटे कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर 2g की वैल्यू 8 आ गई, 2f की वैल्यू 10 आ गई एंड c की वैल्यू -8 आ गई। देयरफॉर इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर होता -g -f, दैट इज़ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, यहाँ से g की वैल्यू 4 हो गई है और यहाँ से f की वैल्यू 5 आ गई है, -g -f, ये तो हो गया आपके पास सेंटर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है सर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ओवर रूट। ये बेटे फार्मूला दिया मैंने रेडियस का, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बस ये 4 फार्मूले है, इसी के बेस के ऊपर पूरा चैप्टर हो जाए। तो दिस इज इक्वल टू जी स्क्वायर कर दो 16, एफ स्क्वायर कर दो 25 प्लस कितना हो गया 8 ओवर रूट। तो कितना बन गया जी, दिस इज इक्वल टू 49, इसका कितना बन जाएगा 7। दिस वन इज द आंसर, रेडियस आ गया 7, सेंटर जे निकल गया इसका। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। ये सर्कल दोनों पॉइंट्स में पास करता है, उसका जो सेंटर है ना वो इस लाइन के ऊपर है। तो आप सपोज कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी, लेट द इक्वेशन of the circle
वी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास है सर्कल की इक्वेशन। हम बेटे इससे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, और हम इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं सॉल्व, राइट। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे मैं दूसरी टाइप से सॉल्व करूँगा, एक क्वेश्चन हम इस टाइप से भी कर लेते हैं सॉल्व। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल इट पासिस थ्रू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है? एक है 2-2, दूसरा पॉइंट है 3-4। इसका मतलब जे पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जे भी इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 2 - h होल स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है? -2 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे नंबर 1 ले लेते हैं। दूसरा भी पॉइंट पुट कर दीजिए, 3 - h होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये 4 आ गया तो वाई की वैल्यू 4 हो गया, 4 - k, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे नंबर 2 ले लीजिए। आल्सो सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? एच के लाइज ऑन द लाइन। कौन सी लाइन दी है इसने? x + y इक्वल टू 2। देयरफॉर x को h पुट कर दीजिए, h + k इज इक्वल टू 2। ये हो गया नंबर 3, राइट। इफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब आपने करना है क्या है बेटे? आपने इन तीनों को सॉल्व करना है। यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट है। सपोज करो हम के की वैल्यू एच में निकाल लेते हैं, तो के की वैल्यू एच में पुट कर दीजिए, एच और आर में आ जाएगा। ये भी एच और आर में आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जस्ट आपने सॉल्व करना, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, सॉल्विंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब हम तीनों को बेटे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 0.7 और के की वैल्यू आ जाएगी 1.3, और आपके पास आर की वैल्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 12.58। हमें तो आर स्क्वायर ही चाहिए ना इक्वेशन के लिए, तो हमने तो इसमें पुट करना। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस जे है बेटे। आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल की वो जे दी गई है, तो ये हो जाएगा x माइनस एच की वैल्यू पुट कर दो 0.7 होल स्क्वायर, y माइनस के 1.3 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 12.58 इज़ दी आंसर। ऐसे आपने क्वेश्चन करना। वैसे जनरली हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूसरे मेथड से करेंगे। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आगे। Find the equation of the circle. Center is given, radius is given. Center given, radius given, center given, radius given, center given, radius given, center given, radius, सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, राइट। हम ऐसे करते हैं, इसमें से कोई 2 पार्ट कर लेते हैं। चलो एक आंसर 3 कर लेते हैं, एक क्वेश्चन थर्ड का पार्ट कर लेते हैं। थर्ड गिवन एक जैसी है, सेंटर 1/2 1/4 and radius equal to 1.12. Equation of the circle B, क्या फार्मूला होता है? x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ पे h की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर y माइनस 1.4 होल स्क्वायर इक्वल टू 144। सॉल्व कर दीजिए इसे। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1.4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस एक्स आ गया जी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1.16
-2 1/2y आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/144, राइट। स्केयर ओपन करते, ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स माइनस 1/2y माइनस 1/2y, तो ये कितना बच गया? दिस इज इक्वल टू 1/144 माइनस 1/4 माइनस 1/16। मैंने ऐसा किया बेटे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास से कितना आ जाएगा एलसीएम? 144 मैंने एलसीएम ले लिया, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 से डिवाइड करिए, कितना बन जाएगा जी? ये एलसीएम लीजिए 144, 1 माइनस 36 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 44 माइनस 44/144, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा माइनस 11/36। करिए सिंप्लीफाई इस साइड, ये बन जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 36y² माइनस 36 से करिए माइनस 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर, राइट। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए एक आधा पार्ट, सारे एक जैसे क्वेश्चन है बेटे जी, एक पार्ट और देख लेते हैं। लेट अस सपोज के दिस वन इज फिफ्थ पार्ट, देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट की लिखेंगे सेंटर है -a माइनस v, तो रेडियस है रूट a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो सेंटर इक्वेशन क्या होती है सर्कल दी? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या फार्मूला है? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है? -a, k की वैल्यू है -v। ये हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर y प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको सिंपल करके लिख लीजिए, सिंपल कर दीजिए। ये बन जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये बेटे आपकी इक्वेशन हो गई है। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन ने। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, जस्ट इसको कंपेयर करो और एच एंड के की वैल्यू निकाल दो, आर की वैल्यू निकाल दी। कंपेयरिंग विद एक्स माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देयरफॉर h की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से देखिए ध्यान से, h कितना हो गया? -5, k कितना आ गया? 3, h -5 आ गया, k 3 आ गया, और r की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड r इक्वल टू 6। सेंटर कितना हो गया? सेंटर क्या होता है? एच के, सेंटर एच के होता है इसका, तो ये हो जाएगा -5 3 एंड रेडियस 6, राइट। ये भी बिल्कुल सेम हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन सेम ने, इसको कंपेयर करिए। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी तो सर्कल की इक्वेशन है, आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए।
देयरफॉर 2g x का कोफिशिएंट, जहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g इज इक्वल टू -4 और 2f इक्वल टू y का कोफिशिएंट -8 एंड c इज इक्वल टू -45। देयरफॉर g की वैल्यू -2 आ गई, f की वैल्यू -4 आ गई है, c इक्वल टू -48। नाउ सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g ते -f। मैंने लिखाए थे फार्मूले आपके पास, -g -f, तो दैट इज कितना आ गया? -g 2 -f 4। लो जी, ये तो सेंटर आ गया इसका 2 4। रेडियस क्या होता है? g² प्लस f² माइनस c ओवर रूट g² 4 f² 16 माइनस माइनस प्लस 45 ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू 65 का रूट। प्लस ये आंसर आ गया। आपने सेंटर निकालना था, रेडियस निकालना था, ये आपके पास सेंटर निकल गया, ये आपके पास रेडियस निकल गया, राइट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम टाइप एज क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं इस पे आ जाइए। आपके पास दिया 2x² 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0, लेकिन आपके पास सर्कल की इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट 1, इसको पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 1.2x इक्वल टू 0। अब बेटे इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विद यस x² प्लस y² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर 2g x का क्वेश्चन तो 0 ही है, इसका मतलब g की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। 2f सॉरी x का कोफिशिएंट -1/2 है, 2g इक्वल टू -1/2, 2g इज इक्वल टू -1/2 एंड g की वैल्यू आ गई है -1.4। f की वैल्यू 0 आ गई, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 ही है, और c की वैल्यू भी 0 आ गई है, राइट। तो आपके पास सेंटर -g -f सेंटर, दैट इज -g 1.40 सेंटर आ गया, और रेडियस क्या होता है इसका? g² प्लस f² माइनस c ओवर रूट g² 1.16 प्लस 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1.4। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, राइट। दिस वन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। तो हम ऐसा करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमने किया सर्कल की इक्वेशन सपोज कर ली, राइट। अब हमने करना क्या है? हमने g f c तीनों की वैल्यू निकालनी है, निकाल के पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इसे नंबर 1 ले लेते हैं। अब उसने कहा कि इट पासिस थ्रू points 4 1 and 6 5, राइट। दोनों पॉइंट्स को पुट कर दीजिए, इसमें कितना हो गया जी? 16 प्लस 1, और ये कितना बन जाएगा? 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये पॉइंट भी पुट करिए,
ये कितना हो गया 36, बाई की वैल्यू 525 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। मैंने दोनों पॉइंट पुट कर दिए। दैट इज 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज, इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। इसे नंबर 2 ले लीजिए और इसे नंबर 3 ले लीजिए। आल्सो इसका जो सेंटर है सर्कल का, सेंटर क्या होता है इसका, माइनस जी माइनस है। सेंटर माइनस जी माइनस एफ लाई ऑन द लाइन, कौन सी लाइन है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। दैट इज, अच्छा क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। माइनस के 4g माइनस के f इक्वल टू 16। दैट इज, इसको भी लिख लीजिए इसी तरह, 16 प्लस 4g प्लस f इक्वल टू 0। इसे नंबर 4 ले लीजिए। राइट, आपने क्या करना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना। बिल्कुल सिंपल टाइप बन गई है। आप ऐसे करिए, पहले सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर दीजिए। राइट, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम तो यही है कि थर्ड में से आप सेकंड को माइनस करिए। थर्ड माइनस सेकंड, पहले थर्ड और सी को कैंसिल कर दीजिए। 61 माइनस 17 कितना हो गया 44। ये बन जाएगा 44 प्लस 4g प्लस 8f इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके 11 प्लस g प्लस 2f इक्वल टू 0 प्लस 2f इक्वल टू 0। राइट, अब आपके पास, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है, जी ते एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। जी एंड एफ़ की वैल्यू निकालिए इन दोनों को सॉल्व करके। राइट, कर दीजिए, सॉल्व करिए इसे, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। एक तो आपके पास सेंटर वाली इक्वेशन आ गई है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 इक्वेशंस आ गई हैं। हमने किया फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, थर्ड में से मैंने इसको माइनस किया, ये टर्म आ गई है। अब आपके पास है एक वाली ये वाली टर्म, एक ये वाली इक्वेशन आ गई बेटे, एक ये वाली इक्वेशन। इन दोनों को पहले सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इसको लिखना 5 लिख लीजिए। अब सॉल्व करो इसे, सॉल्व फोर्थ एंड फिफ्थ कर दो सॉल्व। तो आपने क्या किया है, 4g ये हमारे पास है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई करिए या इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करो इसे। तो मैंने क्या किया है, ये g है, इसको 4 से कर देते हैं। एक आ गया आपके पास 16 प्लस 4g प्लस f इक्वल टू 0। इसे 4 से कर दीजिए, 44 प्लस 4g प्लस 8f इक्वल टू 0। राइट, करिए, माइनस करिए, इसे माइनस कर दीजिए। तो ये कितना बन गया 44, 16, ये कितना बन जाएगा 28, माइनस 28, ये कैंसिल हो गया, माइनस 7f इक्वल टू 0। देयरफॉर 7f इक्वल टू माइनस 28 एंड f की वैल्यू आ गई है -4। f की वैल्यू -4 आ गई है। f की वैल्यू -4 आप इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर 11 प्लस g प्लस 2f इक्वल टू 0। दैट इज़, ये आ जाएगा बेटे 11 प्लस डी जी माइनस
8 इक्वल टू 0, इट मीन्स जी की वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू -3। अब बेटे जी की वैल्यू -3 आ गई। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, निकल गई जी की वैल्यू ही। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, सी की। तो सी की किस में पुट करें, सेकंड में पुट कर दो। फ्रॉम सेकंड सेकंड क्या है, 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 17 प्लस 8 इंटू जी, ये कितना बन जाएगा 8 इंटू जी -3 प्लस 2, एफ की वैल्यू कितनी है -4 प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ ये टोटल कितना बन जाएगा, सी की जो वैल्यू है 15 आ गई, सी की वैल्यू 15 निकल गई इसे, सी 15। अब लिख दो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल की है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका आंसर आ गया x² प्लस y² माइनस के 6x माइनस के 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस वन इज़ द आंसर। ऐसे सम करना बेटे आपने, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। एंड सम बड़ा सिलेक्टेड सम है जी। सेम क्वेश्चन 11th है, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पॉइंट चेंज किए, बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट सम पे आइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5, सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, पास इट थ्रू द, let the equation of the circle x minus h whole square y minus 0 whole square this is equal to r square। यहाँ पे हम लिख देते हैं because center lies on x axis। जब सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो बेटे क्या वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी है, वाई की वैल्यू 0 होगी है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेंटर बन गया आपके पास है, जो सेंटर बनेगा वो h0 होएगा, यहाँ पे k की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस करके मैंने लिखा है x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जनरल फार्मूला, k को 0 पुट कर दिया राइट। लेकिन रेडियस कितना 5, देयरफॉर x रेडियस है 5, x माइनस एच होल स्क्वायर, तो h होल स्क्वायर माई प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25। रेडियस है 5, इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, it passes through point 2 3 कर दो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू 3 पुट कर दो, देयरफॉर x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 माइनस एच होल स्क्वायर, y की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, ये आएगा 9, दिस इज इक्वल टू 25। देयरफॉर 2 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 राइट। तो आपके पास देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई है, एक बार बेटे मैंने प्लस का साइन लिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, एक y की वैल्यू आ गई है माइनस के 2 और एक y की वैल्यू आ गई है 6। क्लियर, एक y की वैल्यू 6 आ गई है, ये दो y की वैल्यूज निकल गई है। अब आपने क्या करना है, आप कर दीजिए इसको, आप सिंप्लीफाई करिए, y की वैल्यू 2 है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ओ सॉरी बाई नहीं, ये h है बेटे, h मैंने बाई लिख दिया, ये h है बेटे, h की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपके पास है
इक्वेशन ऑफ सर्कल वी, दो बेटे इसके आंसर आएंगे। फिर मैं लाइन में ड्रा कर लेता हूँ। एक आ जाएगा 2, एच की वैल्यू मैंने पुट कर दी है -2, ये हो जाएगा +2, इसका होल्स, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपके पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इस साइड भी लिख दीजिए x माइनस एच 25, और h की जो वैल्यू है -2 पुट कर दीजिए, x + 2 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसमें क्या करेंगे, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 सॉल्व कर दीजिए। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 25 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक तो आंसर ये आ गया। इसको भी सॉल्व करिए। 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 11, दिस इज इक्वल टू 0। एक बेटे आंसर ये आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग टू मेकिंग इंटरसेप्ट। तो आपके पास बेटे ये है, इसकी हम फिगर ही बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी। आपके पास इंटरसेप्ट्स है, ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल, राइट। ये आपके पास है इंटरसेप्ट्स, ये इंटरसेप्ट्स ने यहाँ से लेकर जहाँ तक ये डिस्टेंस ए है, ये जो आपके पास बेटे डिस्टेंस है ये ए है, ए यहाँ तक, और ये हैगा ओरिजिन 0 0 पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, और ये जो डिस्टेंस है वो बी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बी है, राइट। ये इंटरसेप्ट्स ने, इसका मतलब हुआ कि ए पॉइंट ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए A0, इसे बी पॉइंट ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0B, राइट। जब बेटे हम इसको ज्वाइन करेंगे, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास है डायमीटर, क्लियर। डायमीटर, ये आपके पास डायमीटर हो गया। नाउ तो आपके पास से हो गया एज AB डायमीटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने क्या करना है, डायमीटर फॉर्म लगा दीजिए। तो डायमीटर फॉर्म क्या होती है, आपके पास जो डायमीटर का फार्मूला है ना, उसको आप लगा दीजिए। डायमीटर का फार्मूला कौन सा होता है आपके पास है, डायमीटर का फार्मूला मैंने लिखाया था आपको, ये मैं आपको अभी बता भी देता हूँ। ये देखिए डायमीटर का फार्मूला, ये डायमीटर है, इसका फार्मूला क्या होता है इक्वेशन का, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। ये आ जाएगा आपके पास है x माइनस इसे x1 a, x माइनस x1 x माइनस x2 0, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, प्लस y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस, ये सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के बी वाई इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। चलिए मैं फिगर बना के बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास बेटे ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है C, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 2, एंड इट पासिंग थ्रू दी पॉइंट P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ने 4 5।
इसे ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया आपके पास रेडियस। सो पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। हमें एक सर्कल की इक्वेशन के लिए एक रेडियस चाहिए, एक सेंटर चाहिए। रेडियस हेयर आर इज इक्वल टू रेडियस क्या होगा इसका, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर 4 प्लस 5 9 ओवर रूट 13। इसका रेडियस आ गया रूट 13। अब लिख दो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या फार्मूला है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर कितना है 2 एच के सेंटर है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4x 4y। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस 4 8 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है डज द पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड या ऑन द सर्कल। सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसे, आपके पास मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल। इसका सेंटर के गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। देयरफॉर सेंटर आ गया 0 0 तो रेडियस हो गया 5। ये बेटे इसका सेंटर आ गया, ओ ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 और रेडियस हो गया आपके पास 5, दिस वन इज 5, लाइक। उसने जे पॉइंट दिया है। सिमिलरली अगर जे पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो नेचुरली रेडियस से कम उसका डिस्टेंस कम होगा, क्लियर। तो हम लेट पी कौन सा पॉइंट दिया, -2.5 ते 3.5 वी एनी पॉइंट, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है। तो अब देखते हैं डिस्टेंस। नाउ ओ पी, कहीं भी पी पॉइंट है, ओ पी निकालिए डिस्टेंस इसका, ओ पी, ओ 0 0 पी कितना हो जाएगा, -2.5 होल स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर ओवर आर रूट। ये कितना बन गया टोटल 625, 6 पॉइंट प्लस ये कितना बन जाएगा 12.25 ओवर आर रूट, दिस इज इक्वल टू 18.50 ओवर आर रूट, राइट। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक, ये तो लेस देन 5 है, दिस वन इज लेस देन 5। क्या हुआ, तो जो पॉइंट है हैंस पॉइंट पी -2.5 3.5 लाइज कहाँ पे लाई करेगा ये, इनसाइड, लाइज इनसाइड दी सर्कल, inside the circle, this is the question, राइट। ये है बेटे आपका कंप्लीट सर्कल। चलिए नेक्स्ट सर्कल के बाद आता है बेटे आपके पास पैराबोला। तो इसके जो मेन पॉइंट्स है पैराबोला को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। पैराबोला का मतलब जब भी हम किसी बेटे वॉल को थ्रो करते हैं, जो भी कर्व बनती है ना, दैट इज नोन एज दी पैराबोला, ठीक है। इसमें ये कुछ पॉइंट्स है, पहले बहुत अच्छी तरह क्लियर करिए पैराबोला के, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। आपके पास ये है
दिस इज द पैराबोला, ये बेटे पैराबोला, इसको शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। दिस इज द पैराबोला, राइट। ये हमारा जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ये पॉइंट वर्टेक्स। ये सारे पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। दिस इज द वर्टेक्स। पैराबोला आपके पास ये फोकस है, एस, इसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस। ये एक लाइन है, दिस लाइन इज, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस की इक्वल है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल है। ये फोकस है, फोकस ये आपके पास ये डिस्टेंस, ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की इक्वल है, इस यहाँ से लेके जहाँ तक, राइट। क्लियर। अगर सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो फोकस से यहाँ तक और इसका यहाँ तक ये डिस्टेंस इक्वल होगा, फिर ये वाला जो डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये है इसकी डेफिनीशन। तो आपके पास इसकी अगर हम डेफिनीशन लिखें तो ये होगा, ए पैराबोला is the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed line। ये बेटे आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक फिक्स लाइन है, फ्रॉम ए फिक्स लाइन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट। ये है इसकी डेफिनेशन। फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, फोकस, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, राइट। इस पे कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो फोकस का उस पॉइंट से और उस पॉइंट का इस फिक्स लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। ये है डेफिनेशन पैराबोला की। आपकी पैराबोला की डेफिनेशन समझा गया है। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला। टाइप्स ऑफ पैराबोला। अब मेन शुरू हो गया आपकी टाइप्स, राइट। इसमें कितनी टाइप के ये है? नंबर वन, एक पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसे बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला जो राइट साइड को खुलता है, वैसे ये है ऊपर वाला, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट। तो राइट हैंडेड पैराबोला में क्या होता है, मैं साथ साथ में इसकी वो राइट हैंडेड पैराबोला, दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला, राइट। इसमें फोकस एस
और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डिस्टेंस A0, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस ए है तो नेचुरली ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी हो गया आपके पास ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस है बेटे। फोकस के कोऑर्डिनेट, इसकी इक्वेशन कितनी बन गई है, इसकी इक्वेशन कितनी बन गई है, x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने इसको P पॉइंट ले लिया, इसमें है एक्स वाई, ये हो गया M पॉइंट। इसके अंदर जो आपके पास SP है इक्वल टू PM है, दैट्स ऑल, SP इक्वल टू PM। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, राइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ये डिस्टेंस मैंने A ले लिया, फोकस के कोऑर्डिनेट A0 आ गए। अगर बेटे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। चलिए एक हम प्रूफ करके देख लेते हैं, यहीं पर प्रूफ कर लेते हैं। अगर हम इसको हम प्रूफ भी करें, करके देखिए, SP क्या होगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, ओवर आ रूट। PM क्या होगा, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई ऑन द लाइन, ऑन द लाइन की है x प्लस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इसे मैंने कर दिया रूट, इसका डिस्टेंस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, मॉड x प्लस ए, राइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, नीचे 1 आ गया। स्केयरिंग कर दीजिए, जब बेटे हम स्केयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक हम सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये देखिए, ये इक्वेशन हो गई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हम सारे सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो आपके पास एक पैराबोला की जो राइट हैंडेड पैराबोला है उसकी इक्वेशन ये आ गई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। तो ये आपके पास जो लाइन है, दिस वन, यहाँ से लेके अगर हम इसके ये वाली लाइन ध्यान से देखना, ये लाइन, दिस वन, इसे मैंने ले लिया L और इसे मैंने ले लिया L डैश। यहाँ पे बेटे L डैश, यहाँ पे इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, दैट इज द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इसकी जो लेंथ होती है लेटस रेक्टम की वो 2, ये दिस वन इज इक्वल टू 4a, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ जो है लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिस इज इक्वल टू 4a, ये बेटे 4a के बराबर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिस इज इक्वल टू 4a, दिस इज इक्वल टू 4a। पॉइंट क्लियर। तो आपके पास इसमें SP इक्वल टू PM, ये इसके, ओके। तो ये हो क्या होता है, वर्टेक्स, ये आपके पास है बेटे वर्टेक्स पॉइंट, दिस वन इज वर्टेक्स, वर्टेक्स ये वाला पॉइंट। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 0, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स 0 0। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए। ये बेटे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई है, क्लियर। और इसमें कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलो इनकी इक्वेशन तो आपको क्लियर ही है। और इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स, इसको हम फोकस बोलते हैं। और जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ने, फोकस इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, A0। फोकस के कोऑर्डिनेट है A0। मैंने जो राइट फर्स्ट टाइप के में जो जो जितने भी पॉइंट्स है ना वो हमने निकाल दिए। सिमिलरली हमारे पास सेकंड टाइप का पैराबोला होगा। ये तो फर्स्ट टाइप का पैराबोला ही है। तो आपके पास अब सेकंड टाइप का पैराबोला क्या होगा, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब सेकंड टाइप है वाई स्केयर इक्वल टू -4ax। इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड, ये है आपके पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। पॉइंट सारे सेम है। चलिए इसे इसे भी देख लेते हैं। ये बेटे आपके पास ये पैराबोला हो गया। दिस वन इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट। तो ये इसका फोकस हो गया एस। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -A0। ये वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज फोकस, वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, राइट। ये आपके पास बेटे डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। दिस वन इज द डायरेक्ट्रिक्स। इसका क्या होगा, ये डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी है, ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी है ए, राइट। और ये आपके पास हो गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये बेटे बन गया आपके पास लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम L डैश। ये हो जाएगा L डैश, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये हो गया आपके पास है लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम L डैश। ये बन जाएगा सेकंड टाइप का पैराबोला। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब नंबर थर्ड पे आइए। थर्ड पे होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसे बोलते हैं बेटे अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। जी बेटे आपका ऊपर को खुलेगा। ये है पैराबोला अपवर्ड पैराबोला, राइट। इसका फोकस यहाँ पे होगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0a। ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -a। y इज इक्वल टू -a, राइट। वही सेम चीज़ सारा। ये वर्टेक्स होगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 0। ये बेटे आपके पास फोकस से ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होगा। दिस वन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये होता आपके पास लेटेस्ट रेक्टम। इसकी इक्वेशन ये होती है एक्स के इक्वल टू 4ay। अब नंबर फोर्थ पे आ जाइए। चार टाइप का पैराबोला बेटे। एक होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसका जो होता है डाउनवर्ड होता है। ये आपके पास है पैराबोला डाउनवर्ड। दिस इज दी पैराबोला। ये फोकस है। इसके जो कोऑर्डिनेट है 0 -a होएगा। ये 0 -a। ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी जो होगी है y इज इक्वल टू a। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन, राइट। ये आपके पास वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये बेटे आपके पास लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज इक्वल टू डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। तो ये है आपके पास
चार टाइप का पैराबोला है। अब हम इसके रिलेटेड बेटे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ स्टार्ट। ये नेक्स्ट चलते हैं, इसकी समरी बनाते हैं। तो आपके पास जो समरी में इक्वेशंस कितने टाइप का पैराबोला, एक था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, राइट। यही आपके पास पैराबोला, चारों टाइप का पैराबोला है। एक्सेस, एक्सेस क्या होती है? एक्सेस वो लाइन होती है जिसके ऊपर बेटे फोकस होता है। एक्सेस आपके पास वो लाइन है जिस पे आपका फोकस है, राइट। तो जैसे ये आपके पास है फिगर, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, ये है फोकस इस लाइन के ऊपर है। एस, जिस पे एस फोकस होता है ना, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? ये क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0, राइट। दिस वन इज y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। इसमें क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 0। ये किस पे चलेगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आ जाएगा x इक्वल टू 0। ये बेटे इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी ले लीजिए, ये भी इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? आप एक मिनट, ये चारों टाइप के जो पैराबोला ना, उसको ध्यान से देखिए। चारों टाइप के पैराबोला में इसकी इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट टाइप के x इक्वल टू -a, सेकंड टाइप में क्या होती है? x इज इक्वल टू a, इसमें क्या होती है? y इक्वल टू -a, इसका क्या होता है? और y इज इक्वल टू a। ये होती है बेटे आपके पास इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे इक्वेशन होती है x इक्वल टू -a, यहाँ पे है x इज इक्वल टू a, यहाँ पे है y इज इक्वल टू -a, यहाँ पे है y इज इक्वल टू a। पॉइंट क्लियर? ओके। उसके बाद आता फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसमें a0। फोकस को s के साथ ले लेते हैं। यहाँ पे s के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -a0 सेकंड टाइम में। यहाँ पे s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0a, 0a। यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 -a। ये भी हो गया। अब चलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बेटे सभी का 0 0 0 ही होगा। ये इसका भी वर्टेक्स 0 0 होगा, इसका भी होगा 0 0, इसका भी होगा वर्टेक्स 0 0, इसका भी होगा वर्टेक्स 0 0। ये हो गया आपके पास वर्टेक्स 0 0। लेंथ, एल मीन्स लेंथ, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम सभी की 4a के बराबर होती है। 4a 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 4a, याद रखना। और इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम में क्या है? कौन सा इसका रेक्टम? ये है। इसकी इक्वेशन कितनी होगी है? इसकी इक्वेशन कितनी होगी है? x इज इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ए। इसमें कितनी हो जाएगी है? x इज इक्वल टू -a। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -a। लो भाई, ये है आपकी समरी। इसी के बेस के ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, अब हम करते हैं इसकी पहले एग्जांपल्स। एनसीईआरटी की जितनी भी एग्जांपल्स हैगी, एग्जांपल नंबर 5 पे आ जाइए। ये कंटिन्यूट होती है बेटा। एग्जांपल नंबर 5 सर्कल की एग्जांपल के बाद ये इसकी एग्जांपल्स आ गई है। ये 5th नंबर है। तो इसे हम देखते हैं कैसे करते हैं। अब आपके पास समरी सारी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी निकालनी है। गिवन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कौन सा पैराबोला जी? राइट हैंडेड पैराबोला। देयरफॉर 4a की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 से a की वैल्यू कितनी होगी है? 2। बस हमें a की वैल्यू चाहिए, सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। चलिए कौन कौन सा पॉइंट्स हैगा? नंबर 1 फोकस। एक तो फोकस है। फोकस क्या होता है इसका? राइट हैंडेड पैराबोला का जो फोकस है वो होता है बेटे a0। इसका बन जाएगा आपके पास 0.20।
लो जी एक आंसर आ गया फोकस। उसके बाद है एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू ज़ीरो। अभी मैंने समरी आपको बताई है, नंबर 3 पे आ जाइए। एक्सिस के बाद है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फर्स्ट टाइप के x इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू -2, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नंबर 4 5th पे लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये 4a है, सभी का 4a है। 4 इंटू 2 ये बेटे 8 आ गया, बस दैट्स ऑल। और क्या इसमें, बस यही तो आंसर आ गया, दिस वन इज़ द आंसर। बस ये वाले पॉइंट्स कंपेयर करिए, कंपेयर करके आप इसको निकाल दीजिए। तो आपके पास नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फोकस इज गिवन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। देखिए सॉल्यूशन पे आ जाओ। गिवन फोकस गिवन है आपके पास बेटे, फोकस है 2 0, फोकस 2 0, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना है, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -2, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -2। इसमें तो a की वैल्यू, ये कौन सी टाइप का बन गया, ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला, दिस इज द फर्स्ट टाइप पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 2 0 है। अगर हम फिगर भी बेटे इसकी बनाएं तो फिगर बना के भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इसकी फिगर बन गई है, ये हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू दे दी उसने x इज इक्वल टू -2, और जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है वो उसने दे दिए 2 0, राइट। a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, हेयर a की वैल्यू 2 आ गई है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मेरे को तो a की वैल्यू चाहिए ना, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फर्स्ट टाइप का पैराबोला जी। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2 पुट कर दो 8x, इसका आंसर ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 8x। फिगर से भी पता चल जाता है, वैसे इससे फोकस से पता चल जाता है किस टाइप का पैराबोला है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है 0 0, वो तो चारों का वर्टेक्स 0 0 है। फोकस कितना है, फोकस 0 2, इसका फोकस हैगा 0 2। ये फोकस से पता चल जाता है किस टाइप का पैराबोला है, ये कौन सी टाइप पैराबोला है। अगर फोकस उसका 0 2 है, ये कौन सी टाइप का पैराबोला है, दिस वन इज द अपवर्ड पैराबोला विच इज ऑफ, कौन सी टाइप का पैराबोला, विच इज ऑफ टाइप, इसकी इक्वेशन क्या होती है इस पैराबोला की, अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये है इसका पैराबोला। यहाँ से पता चल जाता है a की वैल्यू गिवन है, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हेयर a की वैल्यू 2 है बेटे जी, तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2y, आपके पास आ गया x स्क्वायर 8y, दिस वन इज द आंसर, x स्क्वायर इक्वल टू 8y। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, एग्जाम्पल 8 पे आइए, इसका सोल्यूशन क्या कहता है जी। 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्स, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस का मतलब होता है कि वो जो इसका जो फोकस है वो वाई एक्सिस के ऊपर है एंड पासेज थ्रू द पॉइंट, फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका जो फोकस है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। तो आपके पास इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सपोज कर लीजिए इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आपने देखना कौन सी इक्वेशन है, देखिए जो पैराबोला वाई एक्स के ऊपर है,
तो इसका मतलब जब पैराबोला वाई एक्स के ऊपर, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको फिगर से भी क्लियर करता हूँ। ये है आपका वेस्ट पेटे पैराबोला, या तो पैराबोला इस साइड को है या आपका पैराबोला ऊपर को जाएगा, लेकिन उसने पॉइंट दे दिया 2-3, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला जी, नीचे को जाएगा जी पैराबोला, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, मैंने सपोज कर ली इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, राइट। इट पासिस थ्रू पॉइंट 2-3, पॉइंट से पता चल गया किस टाइप का, ऊपर को जाएगा नीचे को जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 4 आ गया, 4a, वाई की वैल्यू -3 पुट कर दीजिए, इसका मतलब 12a इक्वल टू 4, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 1/3, a की वैल्यू 1/3 आ गई है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, -4a की वैल्यू पुट कर दीजिए, y, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/3y, राइट। तो ये इसको सिंपल करके लिखना, सिंपल करके लिख लीजिए, दिस वन इज़ द आंसर, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 3x² इक्वल टू -4y, दिस वन इज़ द आंसर। क्लियर। चलिए नो वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज। इसमें बेटे एक जैसे क्वेश्चंस है, तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x है, तो दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, एक ही टाइप का हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8 है, एक्स स्क्वायर, कुछ सम्स आपके पास है एक ही टाइप की है। तो ये इसमें बेटे दिया हुआ ये है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/a है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको चेक करता हूँ क्वेश्चन को क्या है। चलिए पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट है गिवन वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला, फर्स्ट टाइप। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देयरफॉर 4a की वैल्यू 12 आ गई है, a की वैल्यू 3 आ गई है। नाउ बस a की वैल्यू चाहिए, सब कुछ निकल जाता है। फर्स्ट टाइप का पैराबोला, फर्स्ट टाइप का आपको पता ही है पैराबोला का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। नंबर 1 फोकस पे आ जाओ। फोकस, एक्चुअली फोकस होता क्या है फर्स्ट का, a0, ये फर्स्ट टाइप है, दैट इज a की वैल्यू कितनी है 3, आपका बेटे आंसर आ गया 30, एक तो आंसर जे आ गया, फोकस निकल गया। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या हो गई है, y इज इक्वल टू 0। लो जी ये भी हो गया। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, शॉर्ट ले लिया मैंने। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू -a मीन्स -3, दैट इज x इज इक्वल टू -3। चलिए एक आंसर ये आ गया, ये भी आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सभी की 4a होती है, ये कितना बन गया 4 × 3 12, ये बेटे आपके पास 12 आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। सारे एक जैसे क्वेश्चंस ने जी, जिस टाइप का पैराबोला दिया उसी के साथ आप कंपेयर करके सारी वैल्यू निकालेंगे। चलिए ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया। एक पार्ट हम और करते हैं, मान लीजिए कि हम कहीं भी, चलिए ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट किया मैंने क्वेश्चन, तो अब सेकंड करके देख लेते हैं। सेकंड में सेकंड टाइप का ले लेंगे, गिवन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, इसको कंपेयरिंग ए अपवर्ड पैराबोला है, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देयरफॉर 4a की वैल्यू 6 आ गई है, a की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। 4a इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3/2। अब निकालना क्या है, नाउ
एक तो निकाल दीजिए फोकस। अच्छा ये हम कौन सी टाइप का पैराबोला होगा, ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, राइट। तो इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर, फोकस होगा वाई एक्सिस के ऊपर। ये है बेटे पैराबोला वाई स्केयर इक्वल टू -4ax, मैंने ये सॉरी एक्स स्केयर इक्वल टू 6y, ये एक्स स्केयर इक्वल टू वाई, इसका क्या होगा एक्सिस की इक्वेशन का पता चल गया, y इक्वल टू माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स होगा, फोकस 0a, इसका फोकस क्या होगा 0a, 0 पहले आ जाएगा a बाद में आएगा, 0a दैट इज 0.3/2। लो जी एक आंसर ये आ गया, बस आपको याद रखने सारे दिमाग में। और दूसरा क्या आ गया फोकस के बाद इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी इसकी x इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है ना, तो वाई एक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी है, या बेटे वाई एक्स के ऊपर है तो आपके पास क्या होगा कितना होगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज y इज इक्वल टू -3/2। एक ये हो गया इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिस इज इक्वल टू 4a, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 3/2, ये हो जाएगा 6। लो जी ये आपके पास आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर आपके पास ये हो जाएगा, राइट। चलिए एक पार्ट हम और कर लेते हैं, माइनस वाला भी कोई, जैसे वाई स्केयर इक्वल टू -8x है, एक्स स्केयर इक्वल टू -16y है, इसमें एक्स स्केयर इक्वल टू -9y है, कोई एक सम कर लीजिए। तो चलिए ये सारे एक जैसी है, क्वेश्चन नंबर चाहे फोर्थ कर लीजिए, फोर्थ कर लीजिए सोल्यूशन, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सोल्यूशन। तो आपके पास है गिवन एक्स स्केयर इक्वल टू -16y, एक्स स्केयर इक्वल टू -16y, ये कौन सा पैराबोला हो गया, विच इज़ दी डाउनवर्ड पैराबोला। ये बेटे डाउनवर्ड पैराबोला मैं जहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ये बस आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ये पैराबोला नीचे जिस साइड पे चले गया, इस टाइप का पैराबोला जी बेटे, ये पैराबोला है डाउनवर्ड पैराबोला, दिस वन, ये पैराबोला, ये है पैराबोला आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इसका मतलब देयर फोर ए की वैल्यू 16 होगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 4। मेरे को सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, बाकी तो सारा कुछ क्लियर ही होता है। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, राइट, तो ये इसका फोकस हो जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट इसमें क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0a, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0 - a, ये इसका फोकस होगा 0 - a। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए, तो ये होगा वर्टेक्स। अब कर दीजिए सिंप्लीफाई। नाउ देखो क्या क्या चाहिए हमें, एक तो फोकस चाहिए, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 - a, दैट इज 0 - 4। लो जी एक तो आंसर ये आ गया। फोकस के बाद चाहिए एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स की इक्वेशन के ये क्या है वाई एक्सेस, वाई एक्स इक्वेशन क्या होती है एक्स इज इक्वल टू 0। लो जी एक आंसर ये आ गया, इक्वेशन ऑफ एक्स जिस पे फोकस होता है बेटा। अच्छा सेकंड क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स ये होगा वाई इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब हो गया वाई इज इक्वल टू 4, ये होगी इक्वेशन। आगे क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
ये सभी की 4a होती है। दिस वन इज़ 4 इंटू 4, ये 16 आ गया। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। लो जी, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। आप बाकी पार्ट्स आप अपने आप भी बेटे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपके पास बेटे फोकस गिवन दिया उसने, देखो ना, फोकस आपके पास दिया 60 और डायरेक्ट्रिक्स दी है। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की दी उसने x इक्वल टू -6 है। ये कौन सी टाइप का पैराबोला है? जब फोकस से पता चल जाता है विच इज़ राइट हैंडेड पैराबोला, विच इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। ये बेटे राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। अगर आप इसको फिगर भी बनानी चाहते हैं ना तो आप फिगर भी बना सकते हैं। ये देखिए इधर राइट हैंडेड पैराबोला है और इसका जो फोकस है ये देखिए, ये फोकस दिया उसने 60 ये फोकस दे दिया और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स दे दिया उसने x इज इक्वल टू -6, राइट। तो a की वैल्यू कितनी होगी है हेयर, a इज इक्वल टू 6, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सा पैराबोला होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बस कर दीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू 6x, तो इसका आंसर आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। दिस वन इज द आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में फोकस क्या दिया उसने? 0,3 y इक्वल टू दिस वन 0,3। ये आपके पास फोकस है 0,3, तो इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला बन गया? कौन सा पैराबोला हो गया? डाउनवर्ड। फोकस जो दिया उसने, फोकस है 0 -3 और देयरफॉर डाउनवर्ड पैराबोला। ये बन गया बेटे आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला। फोकस से पता चल जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। फिगर बनानी फिगर बना लो, नहीं बनानी ना बनाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेटे आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। ये है फोकस 0 -3, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3 है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, राइट। a की वैल्यू कितनी है? -3। a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 -a। हेयर a की वैल्यू 3 है, a इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ पे कर दीजिए, कहीं -3 मत लिख देना है। एक्चुअली इसका जो फोकस होता है बेटे, ये होता है आपके पास जो फोकस होता है ना इसका डाउनवर्ड का, इसका जो फोकस है ये होता है 0 -a। ये होता है फोकस 0 -a इसका। तो a की वैल्यू 3 होगी है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4 लीजिए, ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 12y। दिस वन इज द आंसर। x स्क्वायर इक्वल टू 12y इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आइए। इसमें भी इक्वेशन निकालनी है आपने। 9th में वर्टेक्स भी दिया है, फोकस भी दिया है। कौन सा पैराबोला हो गया जी? विच इज ऑफ दी राइट हैंडेड पैराबोला, विच इज दी राइट हैंडेड पैराबोला। ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गया बेटे, राइट हैंडेड पैराबोला। तो इक्वेशन कितनी होगी उसकी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3x, बिकॉज ए हेयर ए की वैल्यू 3 है, क्योंकि फोकस होता है a0, a की वैल्यू 3 आ गई है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। दिस वन इज द आंसर, राइट। अब इस पे आ जाइए। इस पे क्या है? फोकस कितना दिया उसने? -20। फोकस हो गया आपके पास है, ये देखिए ना, ये तो आपके पास पैराबोला की अगर मैं शेप भी बनाऊँ ना तो ये शेप बनती है इसकी। दिस वन इज दी शेप। तो ये हो गया राइट हैंड पैराबोला। ये दे दे उसने 30। इसकी इक्वेशन ये होती है, a की वैल्यू 3 आ गई है। इसमें क्या है? ये डाउनवर्ड
ये आपके पास कौन सा पैराबोला बन गया, x की वैल्यू -2, ये इस टाइप का पैराबोला बन गया बेटे, ये इस टाइप का पैराबोला बन गया, ये हो जाएगा -2 0। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होगा y² इक्वल टू -4ax। ये बेटे डाउनवर्ड पैराबोला है, सॉरी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। फोकस को देख के पता चल जाता किस टाइप का पैराबोला है जी। राइट हेयर y² इक्वल टू 4, a की वैल्यू बेटे 2 आ गई है, x यहाँ पे a की वैल्यू बेटे 2 हो गई है। इसके कोऑर्डिनेट ये थे ना -a0, राइट, -a0, a की वैल्यू 2 हो गई है, तो y² इक्वल टू -8x, दिस वन इज़ द आंसर। इसका आंसर आ जाएगा y² इज इक्वल टू -8x, राइट। क्लियर, नेक्स्ट हम पे आ जाइए। तो वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू दिस वन है, एक्सिस इज अलोंग x एक्सेस। x एक्सेस के ऊपर पैराबोला क्या होता है, या राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, लेकिन उसने पॉइंट्स कौन सा दे दिया, 2 3, इसका मतलब ये विच इज़ द राइट हैंडेड पैराबोला। मेरी बात समझिए ना। लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, y² इक्वल टू 4ax विच इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। इससे पॉइंट से पता चल जाता है, ऑन दी x एक्सिस भी है तो पॉइंट भी दिया गया, दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला। इट पासेज थ्रू पॉइंट 2 3। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, जी आ जाएगा 9 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 पुट कर दो 8a, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 9/8, राइट। तो बाकी a की वैल्यू, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, ये आ जाएगा y² इक्वल टू 4ax, दिस इज इक्वल टू 9/2x, दिस इज इक्वल टू 9/2x। इसका आंसर आ जाएगा बेटे 2y² इज इक्वल टू 9x इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे भी आ जाओ। वर्टेक्स 0 0 एंड पासिंग थ्रू 5 2, पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद द y एक्सिस। पासिंग थ्रू 5 2 कौन सा पैरा, विच इज अपवर्ड पैराबोला, विच इज अपवर्ड पैराबोला, विच इज अपवर्ड पैराबोला। पॉइंट से पता चल जाता है बेटे जी, विच इज अपवर्ड पैराबोला, राइट। तो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू 4ay, राइट। इट पासेज थ्रू पॉइंट 5 2। अब पॉइंट 5 2 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 25, ये 25 आ गया, ये हो जाएगा 4a इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 2, देयरफॉर 8a इज इक्वल टू 25, a की वैल्यू आ गई है 25/8। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पुट कर दीजिए इसमें, x² इक्वल टू 4, a की वैल्यू पुट कर दो 25/8, y ये आ जाएगा 25/2y। इसका आंसर आ जाएगा 2x² इक्वल टू 25y, दिस वन इज द आंसर। लो जी, ये आपका बेटे चैप्टर जो पैराबोला का ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कंप्लीट यहीं तक करेंगे इस लेक्चर को। गुड लक। आप शेयर और लाइक ज़रूर करा करो बेटे, इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए चैनल को। हैव ए नाइस डे।